अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ शबाब हैदर फ्राम काजी इन्वेस्टमेंट्स। एक्चुअली आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हमसे बेसिक क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करते हुए ख़ासतौर पे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट तो किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो आज का जो वीडियो स्पेसिफिकली बनाई जा रही है वो मिस्टर इरफान साहब हैं यूके से, जिन्होंने हमसे एक क्वेश्चन किया है कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करने के टाइम किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। तो माशाल्लाह से उनका क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, जो कि हर इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्लाइंट के माइंड में चीज़ होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं इनका आंसर देना। तो सबसे पहले बात की जाए, आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, सबसे प्राइम चीज़ जो आपने ख्याल रखना होता है वो आपने देखना होता है कि उस सोसाइटी का या उस प्रॉपर्टी का लीगल स्टेटस क्या है। आया वो किसी रेलिवेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड है या नहीं है। ये चीज़ें क्रिटिकल होती है किसी भी सोसाइटी की ग्रोथ के लिए। तो आपने कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हुए सबसे पहले देखना है, आया वो प्रॉपर्टी, अगर रेलिवेंट अथॉरिटी की बात करूँ इस्लामाबाद पिंडी में है तो आया वो आपने देखना है CDA से अप्रूव्ड है या RD से अप्रूव्ड है। इसी तरीके से अगर लाहौर की बात की जाए तो आपने ये चीज़ मैंने देखनी है क्या रेलिवेंट अथॉरिटी जो कि वहाँ पे लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है वहाँ से चीज़ अप्रूव्ड है या नहीं। क्योंकि आपने अनफॉर्चुनेटली देखा होगा कि रियल इस्टेट में बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स और स्कैम्स हो रहे हैं प्रीवियसली, अगर मैं हम 2 दहाई से बात कर लें तो, जिसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लोग इसके प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं करते कि आया सोसाइटी वो लीगली तौर पे वैलिड है या नहीं है। जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं उन्हें बाद में पता चलता है कि ये तो किसी एक फेक सोसाइटी है या एक NOC अप्रूव्ड इसका नहीं है। तो अपनी पे ज़िंदगी की जमा पूंजी सारी जो होती है वो एक जगह पर फंसा लेते हैं और ना ही चीज़ों की प्रॉपर्टी रीसेल हो सकती है। ये तो सबसे प्राइम और सबसे लाजमी जो पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो दूसरा सवाल आपने ये चीज़ देखना है कि उसकी लोकेशन, कनेक्टिविटी मैटर्स अ लॉट। किसी भी सोसाइटी में आप देखते हैं जिसके प्राइसेस के ऊपर फ्यूचर में इसकी जो प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं उनमें से बहुत ज़्यादा फैक्टर होता है कि आपकी लोकेशन कहाँ। लोकेशन के वाले से बात की जाए तो आपने इसमें कनेक्टिविटी देखनी है, कौन कौन से मेजर रोड्स इसके साथ कनेक्टिविटी है और कौन से मेजर एरियाज़ हैं जो उसके साथ साथ लोकेट करें, जिनके साथ साथ आसानी से आप वहाँ पे पहुँच पा रहे हैं। आपने चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी ड्यूरिंग, अगर प्रॉपर्टी आप सर्च कर रहे होते हैं तो आपने चीज़ लाजमी ऑब्ज़र्व की होगी, जो एरियाज़ ऑलरेडी डेवलप हो चुके होते हैं वहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा पीक कर जाती हैं और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि प्रॉपर्टी की जो ऑलरेडी रेट्स हैं ऑलरेडी अपने मैच्योर हो चुके होते हैं। तो इसके लिए अल्टरनेटिव ऑप्शन बचता है कि आपका इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक वो चीज़ नॉर्मली ये देखी जाती है कि जहाँ पे लोकेशन आपकी अच्छी हो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके आपको इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर होता ही है कि आपकी प्रॉपर्टी एक साथ साथ आपका रिटर्न अच्छा आना शुरू होता है और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आपकी प्रॉपर्टी आपको हैंड ओवर हो जाती है, जहाँ पे ऊपर अपनी आप कंस्ट्रक्शन करना चाहें तो आप कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा वैलिड पॉइंट है वो आप देख सकते हैं कि इस डेवलपर का या इस सोसाइटी के ओनर का प्रीवियसली ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। ये एक चीज़ बड़ी मैटर करती है। आप किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपने चीज़ लाजमी देखनी है कि इसके प्रीवियसली प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे इन्होंने डिलीवर किया है और किस प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के बाद ये अपना नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि आपने एक चीज़ देखनी है, कोई ऐसा डेवलपर हो जिसने आपकी सोसाइटीज़ ऑलरेडी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हुए हैं, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो भी टाइम में डिलीवर कर पाएगा और अच्छे तरीके से उसको एग्जीक्यूट भी करेगा और इसी रीज़न की वजह से आपके जो प्लॉट्स की या प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस हैं वो डेफिनेटली इंक्रीज़ होंगी। तो ये बिल्कुल एक छोटी सी और सिंपल सी वीडियो थी जो कि हर बंदे के क्लाइंट के इन्वेस्टमेंट के दौरान माइंड में होती हैं, किन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। तो ये बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम कंसर्न्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो ये नीचे टिकर चल रहा है हमारा, तो आप कॉल पे या व्हाट्सएप पे आप इन्फॉर्मेशन हमसे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।